नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पीरामल ग्रुप को। दोस्तों, इन्वेस्टिंग दर्पण का एक ही मकसद है, अगर मैं आपसे कुछ अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं जिनमें कि आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो मैं आपसे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी डिस्कस करता हूँ जिनसे कि आपको दूर रहना चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों आज पीरामल ग्रुप से जुड़े हुए एक स्टॉक को जिससे कि आपको दूर रहना चाहिए, और मैं आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ ऐसी बड़ी जानकारी दूंगा जिससे जानकर के आप हैरान होंगे। और देखेंगे पीरामल ग्रुप से जुड़े हुए इस स्टॉक को कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। और बात करें अगर इस स्टॉक में 7 जुलाई को हुए कारोबार की, तो क्वांटिटी ट्रेड की अगर हम बात करें तो 17,34,505 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को देखें तो वह 23.36 दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि डिलीवरी परसेंटेज कोई ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रही है। और बात करें इसके सेक्टर की, तो यह फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और अब आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों कि आखिर यह स्टॉक कौन सा है। मैं बात कर रहा हूँ पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की। दोस्तों, बात करें पीरामल एंटरप्राइजेज की, तो यह स्टॉक मार्केट में काफ़ी फेमस स्टॉक है और एक रिटेल इसको अच्छी तरह से जानता है। और एक रिटेल का क्या होता है दोस्तों, देख लेता है कि स्टॉक का प्राइस काफ़ी सस्ता हो चुका है और ये अपने हाई से काफ़ी नीचे है, तो उसमें बाइंग कर लेता है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिंग दर्पण पर मैं आपको यही बताता हूँ कि दोस्तों आपको स्टॉक के बारे में फुल जानकारी हो तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों नाम देख करके 1 सेकंड लगता है बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक में नाम देख करके या उस ग्रुप को फेमस देख करके इन्वेस्ट ना करें। बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो 22,117 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 927 रुपये दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 1186 रुपये रहा है, तो लो इसका 630 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पी की अगर हम बात करें तो 11.6 दिखाई दे रहा है, और इंडस्ट्री पी से हम कंपेयर करें तो यह 33.10 दिखाई दे रहा है। और कंपेयर करें इसके इंडस्ट्री पी से तो इसका पी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से ये काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी सस्ते स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं होते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इसकी आरओसी की तो 2.23% दिखाई दे रही है, और आरओई की अगर हम बात करें तो 5.72% दिखाई दे रही है। इस तरह की आरओई और आरओसी वाले स्टॉक से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं होते हैं। और मेरा मानना है आपको 15% से ऊपर वाली आरओई और आरओसी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करें इसकी फेस वैल्यू की 2 रुपये दिखाई देती है। और बात करें इसकी रिटर्न की तो 3 महीने में 32% के रिटर्न दिए, 6 महीने में 11.5% के रिटर्न दें, और आप 1 साल में देखिए -4.71% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 3 साल में 3.99% के सीआर से रिटर्न दिए दोस्तों, जो कि एफडी से भी बहुत कम है। और बात करें इसकी 5 साल की तो 5 साल में देखिए आप -7.75% के रिटर्न है। और मैं आपसे इसका चार्ट भी डिस्कस कर देता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। बात करें इसकी टेक्निकल की तो दोस्तों यह स्टॉक बीते दिन तेज दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों बात करें इसके 5 दिन की मूविंग एवरेज की तो 935 रुपये दिखाई दे रहा है, और 9 दिन का ईएमए इसका 926 रुपये है, और 13 दिन का ईएमए 912 रुपये दिखाई दे रहा है। और 21 दिन के ईएमए की अगर हम बात करें तो 886 रुपये है। 50 दिन का ईएमए इसका 830 रुपये रहा है, और 100 डे का ईएमए 821 रुपये है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज 967 रुपये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 926 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं यह स्टॉक अपने इस समय 9 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी एमएसीडी लाइन को अगर हम देखें तो सिग्नल लाइन से बिल्कुल अब नीचे की तरफ का जाने का इशारा कर रही है, और इसके अगर हम बार्स को देखें तो बार्स ही बॉटम लाइन से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई भी इसकी नीचे की तरफ का इशारा कर रही है, जो कि 62 के आसपास दिखाई दे रही है। बात करें पीरामल एंटरप्राइजेज की तो यह इस समय चार्ट पर थोड़ा वीक नजर आ रहा है, और हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में आपको गिरावट देखने को मिले। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो अभी मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ आप उसको देख करके इस स्टॉक से दूर हो जाएंगे। और बात करें पीरामल एंटरप्राइजेज की तो बीते दिन 7 जुलाई को भी इसमें 1.48% की गिरावट रही है, और 5 दिन में इस स्टॉक में 1.93% की गिरावट देखी जा रही है, और 1 महीने में 15% के पॉजिटिव रिटर्न देता नजर आ रहा है, और 6 महीने में इसने 13% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। और ईयर टिल डेट की अगर हम बात करें तो 10% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और 1 साल में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको इसकी स्थिति का पता चलेगा, ये 47% से ज़्यादा लुढ़क चुका है। और आप 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल में यह आज भी 62% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न देता नजर आ रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए जो कि 5 साल में भी अपने प्राइस से आधे से ज़्यादा लुढ़क चुके हैं। और दोस्तों आप इसके मैक्सिमम चार्ट को देखिए
तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस तरह के पैटर्न्स वाले स्टॉक्स से दूर ही रहें तो बेहतर है दोस्तों, क्योंकि इन स्टॉक्स में पैसा बनता है तो बहुत जल्दी से बनता है और नहीं बनता है तो काफ़ी समय तक इनमें पैसा नहीं बनता है। पीरामल एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई एक खास जानकारी और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जो नाम देख करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें पीरामल एंटरप्राइजेस की, तो 6 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। 6 जुलाई को इस स्टॉक में बल्क डील हुई है। और दोस्तों बात करें पीरामल एंटरप्राइजेस की, तो यह न्यू वर्ल्ड फंड है, इसने 6 जुलाई को 326 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। दोस्तों बात करें इसकी, तो यह 941 रुपए पर यह शेयर्स बेचे गए हैं, तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। और बात करें दोस्तों इन शेयर्स की, तो यह 34,62,934 शेयर्स बेचे गए हैं। और दोस्तों दूसरी डील और हुई है पीरामल एंटरप्राइजेज में, यह स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने बिकवाली की है, जो कि 6 जुलाई को हुई है, जिसमें कि 225 करोड़ रुपए का माल बेचा गया है। यह भी 941 रुपए की प्राइस पर हुई है और इसमें 23,92,000 शेयर्स की बिकवाली की गई है। तो कह सकते हैं न्यू वर्ल्ड फंड और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इन्होंने काफी बड़ी बिकवाली की है और यह पीरामल एंटरप्राइजेस से अपनी हिस्सेदारी को बेच करके निकल रहे हैं। मैंने आपसे इसकी वीकनेस भी डिस्कस की और आपने देखा कि किस तरह से इस स्टॉक ने कोई खास अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। आशा करता हूं अब आपका वह सवाल क्लियर हो गया होगा कि पीरामल एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करें या ना करें। और दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इनसे भी अच्छे शेयर्स अवेलेबल हैं, आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को डिस्कस किया और मैंने इस स्टॉक के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। और आपका जो सवाल था कि क्या पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो शायद आपको अब पता चल गया होगा। तो यह थी खास अपडेट पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेकर के। आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।